तेरी खुशी से ही नहीं, तेरे गमों से भी रिश्ता है मेरा। तू जिंदगी का एक अनमोल हिस्सा है मेरा। मेरी मोहब्बत सिर्फ लफ्जों की मोहताज नहीं, तेरी रूह से रूह का रिश्ता है मेरा। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी प्रेम की कहानी लेकर के आया हूँ जिसको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, बरबस आपके आंखों से आंसुओं की धारा बहने लग जाएगी। एक मात्र 21 साल की लड़की जो कि पढ़ने लिखने में काफी होशियार थी, लेकिन उसकी जिंदगी के साथ कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। उस लड़की की दोनों किडनियां फेल हो जाती हैं। डॉक्टरों का कहना होता है कि अगर इसकी किडनियों का ट्रांसप्लांट नहीं कराया गया तो ये 1 महीने से ज़्यादा नहीं बचेगी, और इसके लिए उसके खून के रिश्ते, उसके परिवार के ही किसी सदस्य को अपनी किडनी डोनेट करना पड़ेगा, तभी जाकर के इसको बचाया जा सकता है। उसके परिवार के सारे सदस्यों ने उससे किनारा कर लिया। इवन उसके माता पिता ने भी उसे किडनी देने से मना कर दिया। लेकिन तभी कहते हैं ना कि जीवन में कभी कुछ ऐसा हो जाता है जिसके बारे में हमने कभी कल्पना भी नहीं किया होता है। उसके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आता है जिससे उस लड़की की शादी की बातचीत चल रही थी। अभी तक उसकी शादी भी नहीं हुई थी, सिर्फ बातें चल रही थी। जब उस व्यक्ति को ये पता चलता है कि उसकी होने वाली पत्नी की दोनों किडनियां खराब है, तो वो उस लड़की की जीवन की बागडोर को इस मजबूती के साथ पकड़ता है कि उस लड़की का पूरा जीवन ही बदल जाता है। उसके पूरे जीवन में प्रकाश से भर देता है, और सिर्फ अपनी किडनी दे करके उसका जीवन ही नहीं बचाता, बल्कि उसे पढ़ा लिखा करके एक बड़ा डॉक्टर भी बनाता है। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही विचित्र है। इस कहानी को मैं शुरू करूं उससे पहले मेरा आप सबसे निवेदन है, आप सबसे विनती है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है झारखंड राज्य के एक कस्बे से, जहाँ की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम आरती होता है। आरती बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में काफ़ी होनहार होती है। पढ़ने लिखने में इतनी ब्रिलियंट होती है कि 10वीं क्लास में उसने 92% मार्क्स के साथ 10वीं कक्षा उत्तीर्ण किया है, और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के साथ 12वीं कक्षा उसने 90% मार्क्स के साथ उत्तीर्ण किया। बचपन से ही आरती का एक ही सपना था कि उसे बड़ा होकर के एक बहुत बड़ा डॉक्टर बनना है, और गरीब लोग जो कि बिना ट्रीटमेंट के अपनी जीवन समाप्त कर देते हैं, जो इतनी भारी भरकम फीस डॉक्टरों की चुका नहीं पाते हैं और मौत के मुंह में चले जाते हैं, ऐसे गरीबों का फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में इलाज करना है। काफ़ी अच्छी सोच थी आरती की, और इसी सोच को लेकर के आरती दिन रात मेहनत करती है, पढ़ती लिखती है और हमेशा अपने क्लास में अव्वल आती है। 12वीं कक्षा जब बायो के साथ उसने 90% मार्क्स लेकर के पास करती है, तो फिर उसने पहली बार नीट की एग्ज़ाम में बैठती है। लेकिन दुर्भाग्यवश वो नीट का एग्ज़ाम देती है, लेकिन उसके काफ़ी कम मार्क्स आते हैं। पहली बार उसका 350 मार्क्स ही नीट में आ पाता है, और वो अपने सपने को साकार नहीं कर पाती। लेकिन फिर भी उसने अपने हौसला को जारी रखा और दिन रात मेहनत करती रही। उसके पारिवारिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि उसको महंगे से महंगे कोचिंग में एडमिशन कराया जाए। सिर्फ वो यूट्यूब और घर पे अपनी किताबों के साथ ही नीट की तैयारी करने में दोबारा जुट गई, और दोबारा भी उसको
उस एग्ज़ाम में फिर पराजय का मुंह देखना पड़ता है और उसका 425 मार्क्स ही आ पाता है नीट के एग्ज़ाम में। अब यहाँ से इस कहानी में काफ़ी ट्विस्ट आता है। उसके परिवार वाले, उसके माता पिता उसकी शादी करने के बारे में सोचने लग जाते हैं और एक अच्छा लड़का देखने के लिए शुरू हो जाते हैं घूमना। और थोड़े ही मेहनत के बाद उनको एक झारखंड राज्य में ही एक लड़का मिलता है। घर परिवार से काफ़ी खुशहाल होता है, अच्छे परिवार का पला बढ़ा लड़का होता है। दिल्ली में एक प्राइवेट किसी कंपनी में काम कर रहा होता है, इंजीनियर होता है। बहुत ज़्यादा तनख्वाह नहीं होता है, लेकिन फिर भी अपने परिवार को गुजारा करने के लायक उसकी आमदनी होती है। और उसके माता पिता भी काफ़ी सभ्य और संस्कारी लोग होते हैं। उनके आसपास के एरिया में काफ़ी उनकी इज्जत होती है। उसके पिताजी कुछ ही दिन पहले प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर से रिटायर हुए होते हैं। लड़का काफ़ी अच्छा लगता है और उस लड़के के साथ इस लड़की की शादी तय कर दी जाती है। लड़के का नाम दीपक होता है और आरती की जब दीपक के साथ शादी तय की जाती है तो आरती को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि आरती का सपना था कि पढ़ लिख करके उसने नीट क्वालिफाई करके एमबीबीएस डॉक्टर बनना। लेकिन अब वो देखती है कि उसके सपने सपने ही रह जाएंगे, हकीकत में शायद नहीं बदल पाएगा। अपने पिता को काफ़ी कहती है कि पिताजी एक चांस मुझे और ले लेने दीजिए, एक चांस मैं अपना जी जान लगा दूंगी, इसके बाद अगर मैं सक्सेस नहीं हो पाती हूँ तो आप मेरी शादी कर देना। लेकिन पिता उसको कहते हैं, बेटी तुम्हारी उम्र बढ़ती जा रही है और नीट जैसे एग्ज़ाम का कोई भी भरोसा नहीं है कि कब निकल पाएगा, इसलिए तुम शादी कर लो। शादी के बाद अगर तुम्हें मेहनत करना होगा तो तुम्हारा पति दिल्ली में जॉब करता है, दिल्ली में अच्छी से अच्छी कोचिंग कर सकती हो और वहाँ पर तुम दोबारा तैयारी कर सकती हो। काफ़ी अपने पिता से कहती है, लेकिन अंत में उसका पिता नहीं मानता है और उसकी शादी तय हो जाती है। शादी तय हो जाती है, लेकिन उसके जीवन में जो बड़ी घटनाएं होने वाली होती है, जो उसकी पूरी जिंदगी को तहस नहस करने वाली होती हैं, अब वो शुरू होने वाली थी। और शादी तय होने के बाद तकरीबन 1.5 महीने के बाद ही उसके पेट में दर्द होता है, उसकी तबीयत खराब होने लग जाती है। लोकल डॉक्टरों से दिखाया जाता है, काफ़ी दिन ट्रीटमेंट होता है, लेकिन जब कुछ पता नहीं चल पाता है तो शहर के एक बड़े डॉक्टर को दिखाया जाता है। और जब उसके शरीर की सारी टेस्ट कराई जाती है तो बाद में निष्कर्ष ये निकलता है कि इस लड़की की दोनों ही किडनियां फेल हो चुकी हैं और अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं कराया जाए और इसके किडनी का ट्रांसप्लांट नहीं होगा तो ये लड़की मात्र 1 महीने की मेहमान है। जब उसके पिता को ये बात पता चलती है तो वो आकर के पूरे घर में एक मातम का माहौल बन जाता है। हर व्यक्ति बात करता है कि अब इसके किडनी का ट्रांसप्लांट कैसे कराया जाए। उसकी 3-4 महीने के बाद शादी थी, लेकिन अंत में ऐसा होता है कि घर के बाकी सदस्य, जो उसकी एक बहन भी होती है, एक भाई होता है, उसकी माँ जो पहले से ही पेशेंट थी, तो उसकी माँ अपना किडनी डोनेट नहीं कर सकती थी और उसकी बहन और भाई ने अपना किडनी देने से मना कर दिया। उनका कहना यही था कि हमारी तो ज़िंदगी पूरी है हमारे सामने। बच जाते हैं सिर्फ उसके पिताजी। पिताजी के टेस्ट शुरू हो जाते हैं, लेकिन कुछ टेस्ट होने के बाद उसके पिताजी के भी दिमाग में पता नहीं क्या आता है
कि और वो पिता भी उसको किडनी डोनेट करने से मना कर देते हैं। अब आरती के पास जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है कि उसके सामने सिर्फ और सिर्फ उसका मौत दिखता है। दीपक जिससे उसकी शादी तय हुई थी वो दिल्ली में एक आईटी इंजीनियर था। बार बार वो आरती को फ़ोन करता है। पहले आरती से काफ़ी बातें होती थी, हर दिन बात होती थी, लेकिन जिस दिन से ये रिपोर्ट आया था उस दिन के बाद से आरती ने उसका फ़ोन भी रिसीव करना छोड़ दिया था। बार बार फ़ोन करता है लेकिन आरती उसके फ़ोन को नहीं उठाती है और बाद में उस दीपक के फ़ोन को ब्लैकलिस्ट में डाल देती है। दीपक उधर काफ़ी घबराता है कि ऐसा तो नहीं था, आरती तो काफ़ी अच्छे से बात करती थी। जब से हमारी शादी तय हो गई थी हम दोनों हर रात हर दिन बात करते थे, लंबा लंबा 2-2 ढाई घंटे तक हम लोग बात करते थे। अचानक आरती को क्या हो गया कि आरती मुझसे बात ही करना नहीं चाहती है? क्या कमी मेरे अंदर उसको दिख गया कि वो मुझसे बात नहीं करना चाहती है? क्या उसे मैं पसंद नहीं हूँ या वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती है? काफ़ी चीज़ें सोचने लग जाता है। उसके बाद फिर वो काफ़ी सोचने के बाद उसके पिता के फ़ोन पर एक दिन फ़ोन करता है और सारी चीज़ें बताता है। तो फिर उसका आरती का पिता उसको बताता है कि बेटा ऐसी बात है, ये चीज़ें हैं, आरती की दोनों ही किडनियां फेल हो गई हैं, इसलिए अब आरती किसी से बात नहीं करती है, अपने रूम में पड़ी रहती है, गुमसुम रहती है, आंखों से उसके आंसू बहते रहते हैं। हम लोग काफ़ी समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो खाना पीना तक नहीं खाती है। डॉक्टरों ने उसे बता दिया है कि अब ये 1 महीने से ज़्यादा जी नहीं पाएगी। ये बात सुनते ही दीपक हक्का बक्का हो जाता है, परेशान हो जाता है और उसी समय वो ट्रेन पकड़ करके और झारखंड पहुंच जाता है। झारखंड पहुंचने के बाद दीपक आरती से मिलता है। जैसे ही आरती दीपक से मिलती है, आरती की आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। आरती भी रोने लग जाती है, दीपक भी रोने लग जाता है, काफ़ी देर तक रोते रहते हैं। फिर उसके बाद दीपक आरती से अलग होता है और कहता है कि ये चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें तुम्हारे साथ हो गई और तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? बेशक अभी हमारी शादी नहीं हुई है, बेशक मैंने तुम्हारे गले में मंगलसूत्र नहीं पहनाया है, बेशक तुम्हारी मांग में मेरा सिंदूर नहीं है, लेकिन मैं तो दिल से तुम्हें अपना पत्नी ही मानता हूँ और अपनी पत्नी के लिए मैं अपनी जिंदगी तक को दांव पर लगा दूंगा, अपने शरीर के एक एक कतरे कतरे को बहा दूंगा, लेकिन मेरे जीते जी मेरी होने वाली पत्नी के जीवन पर आंच नहीं आने दूंगा। तुमने कैसे सोच लिया कि तुम्हारे घर वालों ने जब तुम्हें किडनी डोनेट करने से मना कर दिया तो क्या अब तुम्हारी ज़िंदगी की लीला ही ख़त्म हो गई? मैं हूँ जिंदा और तुम्हें जिंदा रखूँगा। जब इतना सारा ये सब चीज़ें बोलता है तो आरती की आंखों से और भी आंसुओं की रफ्तार तेज हो जाती है और आरती दौड़ करके दीपक के गले लग जाती है। उसके बाद दीपक आरती को लेकर के वहाँ से सीधे दिल्ली आता है और दिल्ली आने के बाद डॉक्टर्स को दिखाता है। एक जाने माने डॉक्टर हैं अपोलो में, अपोलो ले जाता है, वहाँ दिखाता है तो डॉक्टर कहते हैं कि इसकी दोनों किडनियाँ फेल हो गई हैं, अब इसे किडनी की ज़रूरत है। काफ़ी कोशिश करता है कि कोई डोनेट करने वाला किडनी मिल जाए, लेकिन आजकल कहाँ किडनी डोनेट करने वाले लोग मिलते हैं। जब काफ़ी दिनों तक 10-15 दिन तक काफ़ी चक्कर काटने के बाद दीपक को कोई किडनी डोनेट करने वाला नहीं मिलता है, कोई हॉस्पिटल तैयार नहीं होता है किडनी देने के लिए, तो डॉक्टर से जाकर मिलता है और कहता है कि आप मेरा टेस्ट करिए,
मैं अपना किडनी अपनी पत्नी को देना चाहता हूँ। उसके टेस्ट होते हैं। टेस्ट होने के बाद पता चलता है कि आरती का ब्लड ग्रुप ए है, जबकि दीपक का ब्लड ग्रुप बी है। डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि हम ये किडनी ट्रांसप्लांट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप दोनों का ब्लड ग्रुप मैच नहीं कर रहा है, और ये अगर हम ट्रांसप्लांट भी कर देंगे तो ज़रूरी नहीं है कि ये किडनी आपका सक्सेस हो पाएगा। लेकिन फिर बाकी का सारी चीज़ें जो ट्रांसप्लांट से पहले बाकी टेस्ट होते हैं, वो सब टेस्ट किया जाता है, तो काफ़ी चौंकाने वाला सामने आता है कि बाकी जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं ट्रांसप्लांट के समय, वो चीज़ें काफ़ी चीज़ें जो है दीपक की मैच हो जाती हैं, और फिर डॉक्टर उसका ट्रांसप्लांट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि हम ट्रांसप्लांट करेंगे, लेकिन इसका सक्सेस रेट 50-50 ही हो सकता है, क्योंकि आपका ब्लड ग्रुप मैच नहीं कर रहा है। बाकी चीज़ें तो मैच हुई हैं, लेकिन ब्लड ग्रुप मैच नहीं है, तो इसका सक्सेस रेट सिर्फ और सिर्फ 50% है। दीपक कहता है कि कोई बात नहीं, सक्सेस हो तो सबसे अच्छी बात है, नहीं भी होगा तो क्या हुआ, मेरी पत्नी मेरे सामने मर जाए, मेरे हाथों में मर जाएगी, उससे अच्छा है कि मेरी भी किडनी चली जाए। जब ये सब चीज़ें डॉक्टर सुनते हैं तो डॉक्टर भी ताज्जुब करते हैं और उस दीपक को काफ़ी सारी बधाइयाँ देते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट होता है, भगवान ऊपर वाले की मर्जी से किडनी ट्रांसप्लांट सक्सेस हो जाता है, और फिर शुरू होती है एक खुशहाल ज़िंदगी की शुरुआत। आरती धीरे धीरे रिकवर करने लग जाती है, और तकरीबन 6-7 महीने के अंदर काफ़ी सारी रिकवर उसके शरीर में परिवर्तन हो जाते हैं, और अब वो दिन पर दिन ठीक होने लग जाती है। जब वो उसकी तबीयत ठीक होने लग जाती है तो वो दीपक से कहती है कि दीपक, अब मुझे सबसे पहले तो 2 काम करना है। पहला काम कि मुझे आपके साथ, अब मुझे देर नहीं करना, आपके साथ मुझे शादी करनी है, और शादी करने के बाद जो मेरा बचपन का सपना था कि मुझे डॉक्टर बनना है और गरीबों का मदद करना है, वो काम मुझे करना है। दीपक कहता है बिल्कुल, आपकी जो इच्छा है, आप जो जीवन में करना चाहती हो वो करो, मेरा सहयोग हमेशा आजीवन तुम्हारे साथ है। वहीं पर दिल्ली के कोर्ट में जाकर के और दीपक और आरती की कोर्ट मैरिज होती है। उसके बाद वहाँ के मंदिर में जाकर के मंदिर में शादी करते हैं, और फिर दीपक आरती को लेकर के अपने घर आता है, झारखंड आता है। वहाँ आने के बाद आसपास के लोगों को बताया जाता है, उसके परिवार वाले सारे लोगों को मिठाई बांटते हैं। पहले तो दीपक के माता पिता काफ़ी बेचैन होते हैं, कहते हैं कि इस तरीके से तुमने अपना किडनी दे दिया, तुम्हारी पूरी ज़िंदगी अभी भरी पड़ी थी। लेकिन दीपक कहता है कि प्यार के आगे सब कुछ न्यौछावर है। बेशक हमने और आरती ने प्यार नहीं किया था, लेकिन जब शादी हमारी तय हो गई तो हम एक पति और पत्नी बन गए, और अपनी पत्नी के लिए मैं कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हूँ। जब बेटे की ये सब चीज़ें उसके माँ बाप देखते हैं तो वो भी यही सोचते हैं कि बेटे की खुशी में ही हम सब की खुशी है, और फिर पूरे गांव को बुला करके और खिलाया जाता है। एक फंक्शन, काफ़ी ग्रैंड फंक्शन किया जाता है। 2-4 दिन गांव में रहते हैं ये सब अपनी पूरी कार्रवाई करने के बाद फिर दीपक आरती को लेकर के दिल्ली आ जाता है, और दिल्ली आने के बाद फिर आरती की शुरुआत होती है नीट की प्रिपरेशन की, और जी जान लगा करके आरती नीट का प्रिपरेशन करती है। अपना पूरा तन मन धन से
दीपक आरती का सहयोग करता है, उसे अच्छी से अच्छी कोचिंग दिल्ली के अंदर लगाया जाता है। काफ़ी पैसे खर्चा करता है कोचिंग में, ट्यूशन में, कापी किताबों में, और मेहनत आरती की होती है। आरती दिन रात एक करके मेहनत कर रही होती है, और ये मेहनत 2022 में उसके सफलता के साथ उसकी मेहनत की समाप्ति होती है, और वो नीट में 650 नंबर हासिल करती है। 2022 में के नीट एग्ज़ाम में 650 अंकों के साथ आरती सफल होती है, और वहीं के एक सरकारी कॉलेज से आज के दिन में वो MBBS कर रही है। आने वाले 1-2 सालों के अंदर आरती एक अच्छा, एक बड़ा डॉक्टर बन के निकलेगी, और जो उसकी सोच है गरीबों की फ्री ऑफ कास्ट ट्रीटमेंट करने की, उनकी मदद करने की, शायद वो अपनी सोच के साथ अपने जीवन के मार्ग पर आगे बढ़ेगी। उसके बाद अब हम सब आशा करेंगे, कोशिश करेंगे कि ऐसा ही पति, ऐसा ही प्रेमी हर लड़की को मिले, जो कि उसके बुरे समय में एक ढाल बन करके उसके सामने खड़ा हो जाए, न कि दहेज लोभी जो कि सिर्फ दहेज के लिए अपनी पत्नी को जला करके मार देते हैं, जो अपनी पत्नी का ख्याल नहीं रख पाते और उसे उसकी एक छोटी सी गलती के लिए तलाक दे देते हैं। ऐसे पति का समाज में कोई ज़रूरत नहीं है। हमें पति और प्रेमी दीपक के जैसा होना चाहिए, और हम भगवान से आशा करते हैं कि जल्द ही दीपक और आरती के परिवार में एक नन्हे मुन्ने बच्चे का आगमन हो और उनका परिवार खुशहाल हो। इसी के साथ इस कहानी का खत्मा करते हैं, फिर मिलेंगे किसी और कहानी के साथ। आशा है आप लोगों को ये कहानी काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, जिससे समाज में कुछ लोगों का भलाई हो, कुछ परिवार टूटने से बचें, और जो कोर्ट में इतनी तलाक की अर्जियां पेंडिंग पड़ी हुई हैं, वहाँ पर जो तलाक देने और लेने वालों का डेली फाइलें बढ़ती जा रही हैं, वो फाइलें धीरे धीरे कम हो। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।